गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो गीता का प्रसंग है 5वां अध्याय 3रा श्लोक। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है न कोई इच्छा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अर्जुन ने कहा ना, मैं सन्यास लेकर चला जाऊं। भगवान ने कहा तुम कर्तव्य कर्म करो। ये कर्मयोग का आचरण हुआ। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष, राग द्वेष जिसके मन में नहीं होते, वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या में देखते हैं, भगवान ने कल्याण के 3 मार्ग बताए हैं: ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। अब यहां भगवान ने कहा कि यो न द्वेष्टि, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता। तो कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। किसी भी प्राणी से, व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। पदार्थ से, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ ठीक है, नहीं पसंद है, मत यूज़ करो, आप मत खाओ, रहने दो। द्वेष नहीं करता है। हमें कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो हम मन में द्वेष करने लगते हैं। वो चीज़ और दृढ़ हो जाती है, और तंग करती है हमको। तो द्वेष मत करो किसी भी चीज़ से, रहने दो जो है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें याद आता है, वो हमें पसंद नहीं है। अब जितना याद आता है उतना ज़्यादा द्वेष होता है हमारा, उससे बढ़ता है द्वेष। और अगर आप ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है, दिख रहा है, मान लीजिए वो खड़ा दिख रहा है, याद आ रहा है, आप ढीला छोड़ दीजिए। मन से मिलना नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने से, भगवान ने कहा ना, जब अर्जुन ने कहा मन को रोकना मुश्किल है, तो भगवान ने कहा अभ्यास से संभव है। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। जहाँ जहाँ तेरा मन जाए अर्जुन, वहाँ वहाँ से हटा के मेरे में रख। भगवान ने फिर ये कहा। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को तो याद करते रहते हैं जिससे द्वेष है, और भगवान को याद करते नहीं हैं। कोई भी ऐसी चीज़ याद आए जिससे द्वेष है, तो उसी समय हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारने लगी है। परिस्थिति प्रतिकूल आती हैं, हम द्वेष करने लगते हैं। भगवान कह रहे हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता ये कर्मों के फल हैं। अब प्रतिकूलता आती है, कभी कभी अनुकूलता आती है। हम इनको अपने में मान करके इनसे चिपक जाते हैं, यानी इनमें राग द्वेष करने लगते हैं। अनुकूलता से राग, प्रतिकूलता से द्वेष, ये पक्की हो जाती हैं। कर्ता भाव बन जाता है, नए कर्म बन जाते हैं। तो प्रतिकूलता आए तो भी वहाँ यही चलेगा कि ध्यान मत दो, अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के, भगवान ने कहा अर्जुन मेरे में रख। सिद्धांत, अब लोगों के सिद्धांत होते हैं तरह तरह के, अपने अपने मत होते हैं। भगवान कहते हैं कर्मयोगी किसी के सिद्धांत से द्वेष नहीं करता। ठीक है, आपका सिद्धांत है, जो भी आप करो। हमारा तो सिद्धांत ये है कि सब कुछ भगवान का है, हम तो भगवान के लिए करते हैं, भगवान और कर्म का फल भगवान को अर्पण करते हैं, अपने में हम कुछ मानते नहीं। आपने कराया भगवान। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाएगा। मन में द्वेष रखकर कर्मयोग का आचरण कैसे करेंगे? कर्मयोगी का काम है सबको सुख पहुंचाना। अब किसी के प्रति मन में द्वेष है तो सुख कैसे पहुंचाएगा? अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी क्या करे, पहले उसकी सेवा करने लगे जिससे द्वेष है। कह रहे हैं मन को हटाने का उपाय। भगवान के देखिए हर बात में राज होता है।
अब आप कहेंगे हम तो नहीं कर सकते, जिससे द्वेष है उसकी सेवा हम कैसे करें? तो मन तो हटा लो, नए कर्म तो मत बनाओ, उसके बारे में सोचो तो मत। आप कहेंगे ध्यान आता है, सोचने लगता है मन, विचार करने लगता है मन, तो फिर हटा के भगवान में लगाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। न द्वेष्टि का एक और ये अर्थ निकला कि किसी को भी बुरा नहीं समझता और किसी का भी बुरा नहीं चाहता। क्योंकि अगर किसी को हम बुरा समझते हैं और किसी का बुरा चाहते हैं तो हम कर्मयोग के तत्व को नहीं समझ पा रहे। अब देखिए, मार्मिक बात में कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोग के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं। हम कहते हैं हम अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, हम दूसरों की भलाई करते हैं, हम दूसरों को देते हैं। कह रहे हैं ये दो मत दो, जो है वो तुम्हारी इच्छा है, जैसे मर्जी करो, पर बुराई का त्याग सबसे पहले जरूरी है। हमारे अंदर जो बुराइयां पड़ी हुई हैं उनका त्याग पहले जरूरी है। भलाई करने से समाज का हित होता है, ठीक है, बुराई रहित होने से विश्व का हित होता है। कारण कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है। भाई सीमित ही तो पदार्थ कर पाओगे आप, सीमित पैसा। महीने का कुछ लोग 2,500 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, किसी अच्छे काम के लिए, तो बस सीमित हो गया ना। तो भलाई करने में सीमित हो जाते हैं और सीमित क्रियाएं हो पाती हैं, पदार्थ भी सीमित होते हैं। सामान देंगे कितने का दे देंगे किसी को, सीमित हो पाएगा। परंतु बुराई रहित होने से भीतर असीम भाव प्रधान रहता है। बुराई रहित हो गया, वो तो जो करेगा भला ही करेगा। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा। अंदर में बुराई पड़ी है, भलाई कर रहे हैं, तो बुराई भलाई दोनों साथ चलेंगी। तुरंत कहेंगे मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया। अभिमान पैदा हो गया, अभिमान से कर्म बनते। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई पड़ी हो। अगर हमारे अंदर बुराई नहीं है बिल्कुल, तो हमारे द्वारा जो भी होगा, जैसा भी होगा, अभिमान बिल्कुल नहीं आएगा। गहराई से देखा जाए तो किसी की भलाई करने के लिए हम वस्तुओं की सहायता लेते हैं जो कि नाशवान होती हैं। एक टाइम खाना खिलाया, खा के फिर अगले टाइम फिर भूखा। एक बाबा जी को हमने कंबल दिया ओढ़ने को, कुछ दिन बाद वो फिर आ गए कि कंबल, हमने कहा दिया तो था कंबल आपको, बोले वो चोरी हो गया। तो भलाई सीमित होती है। और फिर जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तु हमारी तो है नहीं, दुनिया भगवान की है, संसार भगवान का है। और जिसको हम देते हैं वास्तव में उसी की है वो चीज़। आपने कोई चीज़ लाकर रखी, अचानक मेहमान आ गए और उनको खिला दी हमने, उनको दे दी, इसका मतलब उनके लिए आई थी वो चीज़। तो जिस वस्तु से हम भलाई करना चाहते हैं वास्तव में उन्हीं की हैं जिनको हम दे रहे हैं। तो यदि भलाई का अभिमान होता है हमें कि मैं भला करता हूं, तो ये नाशवान का संग है। नाशवान चीजों का संग कर रखा है हमने, और जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं हो पाती, योग नहीं लगता, कर्म ही कर्म रह जाता है, वो कर्म योग नहीं बनता। मैंने इसको कुछ दिया, एक कर्म हुआ, कर्म योग नहीं हुआ। कोई सामने से आया और जैसा उसने बोला वैसा हो गया, और हम अपने में भगवान में हे नाथ हे नाथ, ये हो गया कर्मयोग। मैंने भलाई की, अभिमान बुराई से भी अधिक खराब है, भयंकर है, क्योंकि ये भाव मैंपन में बैठ जाता है, हमारे अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है कि मैंने इतनी भलाई करी, मैंने इतने अच्छे काम करे। हुए भगवान ने कराए, पैसा आया भगवान ने दिया तो भगवान ने करा लिया, पैसा ना होता तो कहाँ से कर लेते हम। तो कर्म और उसका फल तो मिट जाते हैं,
लेकिन जब तक मैंपन रहता है, मैंने किया, तो मैंपन जो बैठा हुआ है, ये भलाई का अभिमान, ये नहीं मिटता है। कर्म तो किया, उसका फल भी हो गया, खत्म, पर मैंपन में बैठा अभिमान, ये नहीं मिटता। बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते हैं, पर भलाई को हम बुराई रूप से नहीं जानते, क्योंकि जो भलाई कर रहे हैं हम, उसका जो अभिमान है वो भी बुराई है, वो बुरा है, ये नहीं जानते हम। गुरु कहते हैं ना, एक लोहे की जंजीर, एक सोने की जंजीर। खराब कर्म करना, लोहे की जंजीर मिलेगी, अच्छे कर्म करने से सोने की जंजीर मिलेगी। मैंपन बैठा हुआ है ना अंदर में, अहंकार। इसलिए अगर अहंकार के बिना किए जाएंगे सेवा भाव से, मैं नहीं करता, भगवान दिलवाते हैं, भगवान देते हैं, जिसका है उसको मिल गया, बहुत शुक्राना, तो कोई जंजीर नहीं है। फिर अपने को अलग करें, अच्छे कर्मों से अपने को अलग करें। मैं नहीं करता, भगवान कराते, भगवान ने चीज दी, भगवान ने कराया। भलाई का अभिमान त्याग करना बहुत कठिन है, इसलिए कर्तापन में मत आओ। और सोने की जंजीर को त्याग भी नहीं सकता है, उसको समझेगा गहना पहना हुआ है मैंने, और है बंधन में, जंजीर में जकड़ा हुआ है। तो आज से हम भलाई का अभिमान छोड़ते हैं, वही युक्ति करेंगे। जितनी भलाइयाँ याद आती हैं सबको एक पोटली में डालो और सूर्य की ओर फेंक दो, खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया, भगवान ने कराई सब चीज़ें, बहुत शुक्राने भगवान के। तो जब हम बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई ऑटोमेटिकली होती रहेगी, हमें अभिमान नहीं आएगा। तो वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। बुराई का त्याग करने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय पर एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। प्योर वाइब्रेशंस निकल रहे होते हैं उनके, सबको शांति पहुंचाते हैं, सबका हित होता है। भगवान का नाम लेते रहते हैं वो हर समय। और एक और फायदा है, जब हमसे किसी की भलाई हो रही होती है, ऑटोमेटिकली हो रही होती है, तो उसमें कामना का त्याग हो जाता है। जब हम कर रहे होते हैं भलाई तो कामना होती है, मेरे को क्या मिलेगा। और जब हो रही होती है भलाई, भगवान करा रहे हैं, तो कामना का त्याग हो जाता है, फायदा हो जाता है। कामना के त्याग से भगवान मिलते हैं, संसारी कामनाओं के त्याग से भगवान मिलते हैं। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, फल की इच्छा नहीं होती। तो कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जब कामना का त्याग हो जाता है तो परहित ऑटोमेटिकली होता है, उसके भाव बड़े अच्छे होते हैं। तो कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है। कर्मयोग में जो करने वाला व्यक्ति है, जो हम देख रहे हैं कर रहा है, वो निष्काम होता है, तो कर्ता नहीं होता। एक तरह से कहने के लिए बताया, वो अकर्ता ही रहता है। मैं कुछ नहीं करता, भगवान कराते। तो कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म कहें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। कर्मयोगी निष्कामी होता है, फल की इच्छा नहीं होती। और व्यक्ति जितना निष्काम भाव से रहेगा, उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। जितना हम निष्कामी बनेंगे, उतना कर्मयोग का आचरण सही होगा। और जैसे हम निष्काम हो जाते हैं, कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, ऐसा हो वैसा हो, परिस्थिति बदले, ये बदले वो बदले, वो निष्काम हो जाता है। गुरु भगवान के शुक्राने